तो आज की कहानी थोड़ी हटके है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के दो बिल्कुल अलग सिरों को जोड़ती है। सोचिए, एक तरफ है चमचमाती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया और दूसरी तरफ है एक भयानक महामारी का अंत। अब सवाल यह है कि एप्पल, फेसबुक और चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स का खात्मा, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल बेतुका लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इन सब का जवाब एक ही धागे से जुड़ा है। और ये धागा हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का जो राज है वो भारत की एक बहुत ही शांत, पवित्र जगह पर छिपा हुआ है। एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिसने दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स और सबसे बड़े मिशनों को एक नई दिशा दी। इस पजल का पहला पीस वो हमें लेकर चलता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक, स्टीव जॉब्स के पास। और यहीं से ये कनेक्शन खुलना शुरू होता है। बात है 1974 की। एक 19 साल का नौजवान स्टीव जॉब्स मन की शांति और ज्ञान की तलाश में भारत पहुंचता है। उनका मकसद था एक गुरु नीम करोली बाबा से मिलना। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जब तक जॉब्स आश्रम पहुंचे गुरुजी शरीर त्याग चुके थे। पर यह यात्रा बेकार नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि जॉब्स की गुरु से मुलाकात तो कभी हुई ही नहीं। फिर भी उस जगह कैंची धाम आश्रम के जो उसूल थे वो उनके अंदर तक उतर गए। सिंप्लिसिटी यानी सादगी, ज़ेन जैसा फोकस और लॉजिक से ज्यादा अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना, यही सारी चीजें आगे चलकर एप्पल के डिजाइन का डीएनए बनी। और उनका ये जो फेमस कोट है कि जो लोग इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है वो दुनिया बदल सकते हैं, वो ही असल में दुनिया बदलते हैं, ये उनकी उसी सोच को दिखाता है। भारत के उस एक्सपीरियंस ने इस सोच को और भी पक्का कर दिया था। अब कहानी और भी दिलचस्प होती है। ये जो प्रभाव था ये सिर्फ जॉब्स तक ही नहीं रुका, ये एक टेक जनरेशन से दूसरी तक पहुंचा। और यही है हमारी पहेली का अगला क्लू, जो हमें एक और बहुत बड़े फाउंडर तक ले जाता है। जरा सोचिए, वो दौर जब फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में मुश्किलों से गुजर रहा था। एक नौजवान मार्क ज़करबर्ग सलाह लेने पहुंचते हैं अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स के पास। और जानते हैं जॉब्स ने उन्हें क्या दिया? कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उन्होंने ज़करबर्ग को ठीक उसी जगह जाने को कहा जिसने खुद उन्हें बदला था। उन्होंने कहा, भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम जाओ। ये वो पल था जब टेक की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम एक ही जगह भारत के उसी आश्रम से जुड़ गए। और ये समझना जरूरी है कि ज़करबर्ग वहां कोई नई बिजनेस स्ट्रैटेजी खोजने नहीं गए थे। नहीं, वो जॉब्स की ही तरह एक ठहरा हुआ, एक शांत मन खोजने गए थे। उन्हें एक नई सोच की जरूरत थी, नई स्ट्रैटेजी की नहीं। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। अब हम सिलिकॉन वैली से निकलकर ग्लोबल हेल्थ की दुनिया में जा रहे हैं। और यहाँ जो कनेक्शन सामने आएगा वो सबसे हैरान करने वाला है। ये आंकड़ा देखिए, 1,80,000। ये सिर्फ 1974 में भारत में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के मामलों की संख्या थी। ये एक ऐसी चुनौती थी जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लग रही थी। अब याद कीजिए, 1974 में ही स्टीव जॉब्स भारत में थे। ठीक उसी समय एक अमेरिकन डॉक्टर जिनका नाम था लैरी ब्रिलियंट, वो भी उसी आश्रम में मौजूद थे। और उन्हें नीम करोली बाबा से एक ऐसी भविष्यवाणी मिली जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस वक्त जब पूरी दुनिया इस महामारी से हार मान रही थी, नीम करोली बाबा ने पूरे विश्वास के साथ कहा, चेचक खत्म हो जाएगा। ये ऊपर वाले का तोहफा है उन वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए। सोचिए, जहां हर तरफ मायूसी थी वहां से ऐसी बात निकल रही थी। और कमाल देखिए, ये भविष्यवाणी सच हुई। डॉक्टर ब्रिलियंट को कई बार रिजेक्ट होने के बाद ठीक वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में नौकरी मिल गई। बाबा के असर ने वहां के हेल्थ वर्कर्स में एक नया जोश भर दिया। और नतीजा, जो काम नामुमकिन लग रहा था वो सिर्फ 2 साल में हो गया। भारत से चेचक का नामो निशान मिट गया। ये पब्लिक हेल्थ के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या क्या हुआ। अब सवाल ये है कि ये सब कहाँ हुआ, आखिर वो कौन सी जगह है जो इन सब कमाल की घटनाओं का सेंटर पॉइंट थी। ये जगह है कैंची धाम, भारत की कुमाऊं पहाड़ियों में बसा एक आश्रम। और इसके दिल में थे नीम करोली बाबा।
यही वो कॉमन धागा है जो स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और स्मॉल पॉक्स के खात्मे को एक साथ पिरोता है। तो चलिए, मन की आंखों से इस जगह की एक छोटी सी सैर करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का शोरगुल पीछे छूट जाता है और मन की शांति उसकी जगह ले लेती है। हिमालय की गोद में बसा ये वो कोना है जहां इंसान बाहरी दुनिया के शोर से कटकर अपने अंदर की आवाज सुन सकता है। ये जगह बनी ही है गहरे चिंतन के लिए। तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। इन सबका निचोड़ क्या है, इसका सार एक बहुत ही पावरफुल मैसेज में छिपा है। इन दुनिया बदलने वालों को जो जवाब मिला वो कोई जादू टोना नहीं था, नहीं, वो बस एक सबक था। इस बात का सबक कि कभी-कभी थोड़ा पीछे हटने से, थोड़ी खामोशी में बैठने से चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो अगर कोई यहाँ से कुछ सीखना चाहे तो क्या कर सकता है? ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो जॉब्स और ज़करबर्ग के एक्सपीरियंस से ही निकले हैं। बस थोड़ी देर चुपचाप बैठना, जो हो रहा है उस पर भरोसा करना, किसी जादू की उम्मीद किए बिना, और अपने अंदर झांकना। ये छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला सकती हैं। और आखिर में नीम करोली बाबा की ये बात जो पूरी कहानी का सार है कि आपको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, बस भरोसा रखिए, जो होना है वो सही वक्त पर होकर रहेगा। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को एक शांत कोने में बैठकर एक नया नजरिया दिया जा सकता है, तो सोचिए, हमारी जिंदगी में शांति का एक छोटा सा पल क्या कुछ नहीं बदल सकता?